बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनी के जो हालात हैं वो तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और उसकी जो कन्फर्मेशन है वो सीईओ साहब ने आज ख़ुद कर दिया है। अब हो ये रहा है कि वो जो सीईओ साहब हैं वो आते हैं वीडियो कॉल के ऊपर और वो काफ़ी उनकी जो है तवील एक मैसेज होता है और वो सारे लोग देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं, जो मुलाजमीन हैं वो देखते हैं और हर एक को है कि शायद इसमें अनाउंसमेंट हो जाए कि जी जो रिफ़ंड है वो मिल जाए, हमें कोई पेमेंट के हवाले से बता दिया जाए। लेकिन उसमें जो ज़्यादा बात की जाती है और आज भी ऐसा ही था, वो है कि जी जो लोग हैं वो पॉजिटिव रहें, वो अच्छी सोच रखें और उसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि लोग जो है वो काफ़ी गुस्से में हैं और एक ऐसा शख्स जिसको तनख्वाह ना मिली हो और एक ऐसा शख्स जिसके लाखों, कुछ केस में करोड़ों रुपया बुरी तरह फंस चुका हो, तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और उसको वो शख्स बता रहा हो जिसकी कंपनी की वजह से उसके पैसे फंसे हैं, तो लोग ज़्यादा इतने पॉजिटिव नहीं हैं। लेकिन बात यही है कि इस टाइम के ऊपर जो सिचुएशन है वो एक लॉ एंड ऑर्डर लेवल की सिचुएशन जो है वो ऐसे लग रहा है कि बनने जा रही है, बन चुकी है और उसकी इन्होंने आज एग्ज़ाम्पल दी है कि किस तरीके से इनकी जो वो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मुलाजमीन थे, जो कहा जा रहा है कि टर्मिनेटेड मुलाजमीन थे, लेकिन उन्होंने ख़ुद कहा कि जी वो हम तनख्वाहें उनको नहीं दे पा रहे थे। वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पुलिस आ गई। इन्होंने जो है, चूँकि ये मॉब एक बन जाता है, तो जो मॉब था उसने इन्होंने कहा कि जी इन्होंने हमें बैठा लिए और जो हमारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, उनको भी इन्होंने एक तरह से कहा कि जी ऐसे किडनैप कर लिया जैसे। क्योंकि ये अक्सर यूनियन वाले और ये फैक्ट्री वाले करते हैं कि वो लोगों को बाहर नहीं जाने देते दफ्तर से, तो वो एक तरह से ज़बरदस्ती अपने मुतालबात मनाना चाहते हैं। दूसरी जो उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है वो ये है कि जो इनके कंपनी के कस्टमर केयर वाले लोग हैं, यानी कि जो दफ्तरों में कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, उनके साथ लोग आके बड़ी बदतमीज़ी कर रहे हैं और ये उन्होंने एक तरह से गिला किया है कस्टमर से, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि लोग पॉजिटिव रहें, बेशक उनके पैसे भी फंस जाएं। अब ये अक्सर कंपनियों में हमने देखा है कि जी जो पहले भी जो कंपनियां जहां पैसे डूबे हैं लोगों के, उधर भी जब स्कैम हो जाता था उन कंपनियों में, तो वो यही कहते थे कि जी आप लोग पॉजिटिव रहें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने पैसे सीईओ साहब को नहीं दिए, लोगों ने पैसे एसएच कंपनी को भी नहीं दिए, लोगों ने पैसे अपने जो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं वो दिए हैं कंपनी के उन एजेंट्स को जो दफ्तर में बैठे हुए थे या जो व्हाट्सएप के ऊपर और फ्रीलांसिंग में ये कमीशन जिनको मिलता है। अब ये लोग होते हैं, ये आपको प्लान दिखाते हैं कि जी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये एक प्रॉपर्टी का काम है जी, इनकी दुनिया में बिजनेसेस हैं और उन्होंने आपसे पैसे ले लिए और उनका जो इंटरेक्शन है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उस एजेंट के साथ होता है। अब जब पैसे फंस जाते हैं तो वो सीईओ साहब के पास तो जा ही नहीं सकते, उनको तो उस एजेंट का नंबर है उनके पास और उनको पता है कि यार ये एजेंट इधर बैठता है, तो वो उधर पहुंच जाते हैं। अब जब वहाँ पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने एजेंट के पास आ जाता है, तो वो फिर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वो थोड़ा सा एक अनप्लेजेंट सिचुएशन सी बनना शुरू हो गई है और जो मुलाजमीन है वो एक और तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम के ऊपर कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने कुछ फिजिकल बिजनेसेस भी किए थे और नॉर्मली तो कंपनियां ये होती हैं वो डबल शॉट टाइप वाला काम कर रही होती हैं कि उनका कोई बिजनेस नहीं होता, वो सिर्फ पैसे शैसे ले रहे होते हैं। तो उस टाइम के ऊपर तो और वो कुछ एमएलएम कंपनीज होती हैं, यहाँ पे तो चूंकि कुछ बिजनेस बने हैं तो लोगों को एक जगह मिल गई है जहाँ पे वो कंपनी का ख्याल है कि ये नुकसान कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सबको कानून के दायरे में ज़रूर रहना चाहिए। कंपनी को भी कोशिश करनी चाहिए कि इनके जो मुतालबात है, क्योंकि अगर एक ऐसी कंपनी जो कहती है जी हमारा कनाडा में भी दफ्तर है, यूके में भी दफ्तर है, कतर में भी दफ्तर है, यूएई में भी दफ्तर है, तो भाई वहाँ के दफ्तरों से कुछ पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करके तनख्वाह वगैरह तो वो दे ही सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात की गई है, एक जो बड़े सोचने वाली बात है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जो ये कस्टमर सर्विस वाले लोग हैं वो सारे लोग बुरे नहीं हैं, वहाँ पे अच्छे लोग भी आ रहे हैं और वो डील भी कर रहे हैं, कुछ लोग न्यू बिज़नेस के लिए भी आ रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये एक ऐसी कंपनी जो इस टाइम पे इतनी क्राइसिस में है कि उनके अकाउंट्स वो खुद मान रहे हैं
मतलब ये नहीं है कि ये कोई मीडिया की खबर है या ये कोई प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये कंपनीज कहती हैं कि जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स नैब ने फ्रीज़ किए हुए हैं, हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, SCCP, हाई कोर्ट, सब आपको पता है, क्या आप तो सुना सुप्रीम कोर्ट ने भी इशू जाने लगा है। वो अभी भी न्यू बिज़नेस ले रहे हैं। और एक ऐसी कंपनी जिसके एजेंट्स इतना बुरे सिचुएशन होने के बाद भी कंपनी को, इन्वेस्टर्स को ये नहीं कह रहे कि भाई जो हमारे हालात हैं तो शायद हम डिलीवर ना कर सकें, तो आप अभी हमें न्यू बिज़नेस ना दें, वो भी न्यू बिज़नेस ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि एक दफ़ा फिर जो लोग रिफंड की बात कर रहे हैं उनको यही कहा जा रहा है कि जी आप वो एफिडेविट टाइप कंसेंट, पहले दूसरी कंपनियों में उसको एफिडेविट कहते थे कि जी ये हमने तो यहाँ पे पैसे किए थे, हमारे पैसे नैब में चले गए हैं, तो हमें नैब वाले पैसे दे दें। जबकि नैब वाले इस तरह नहीं है कि उनके पास कोई ATM मशीन है कि आप उधर जाएंगे और वो आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। हमें इतना पता है, हमें नहीं पता आगे क्या होना है, लेकिन हमें ये पता है कि माजी में क्या हुआ था। आप में से कुछ को शायद पता हो, अगर आप लोग इस हमारे चैनल पे नए हैं, कि एक कंपनी थी B4U, उनका जो ओनर था वो गिरफ़्तार हो गया, वो पाकिस्तान में ही है, वो उन पर नैब का केस चल रहा है, वो काफ़ी अर्से जेल में भी रहे हैं, वो बेल पे भी बाहर हैं, अब उनकी बेल कैंसिल भी हो चुकी हुई है। उनसे अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके भी अकाउंट्स नैब ने फ्रीज़ किए हुए हैं। 3-4 साल होने लगे हैं, एक पैसा भी लोगों को वापस नहीं मिला, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ठीक होनी होती हैं, तो फिर जाके कोई फ़ैसला आता है, तो फिर जाके, क्योंकि नैब ने ये अकाउंट्स इसलिए फ्रीज़ किए हैं क्योंकि नैब का ख्याल है कि अगर हमने ये फ्रीज़ ना किए तो ये पैसे, जो आवाम का पैसा है, वो ज़ाया कर दिया जाएगा या लूटमार हो जाएगी। अब ये पैसा वापस करना इन्वेस्टर्स को बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हम तो माजी की एग्जांपल ही सिर्फ देख सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि हम कंसेंट लेटर लिख देंगे तो ये पैसे वापस मिल जाएंगे। B4U के हमारे पास और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं। तो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का केस हमारे सामने है, वो तो इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं थी, उनके भी इन्वेस्टर्स को नैब जो है वो पैसे वापस नहीं कर सका जो है। तो ये है जी सिचुएशन इस टाइम के ऊपर, और देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।